नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आप ये देख रहे हो कि माइक हमारे बगल में है और मैं सामने से बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने कहा था कि आपका जो पूरा फेस है वो नहीं दिख पाता है, तो इसलिए आज हमने माइक को थोड़ा साइड में कर दिया है ताकि सामने सामने फेस टू फेस आपसे बात कर सके और देखते हैं माइक कितना कैच कर पाता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक एफ की, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमेरिका और ईरान की, जो कि आज जेडी वेंस नहीं जा पाए स्विट्ज़रलैंड। उनको जिनेवा में रहना था और उस हिसाब से कैसे क्या करना है उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि एफ का जो हर वक्त सेलिंग आ रहा था, जिसमें कि आज सबसे अच्छा बढ़िया नंबर में उनका बाइंग आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और जो कल का हमारा वीडियो था उसमें हमने यही बताया था कि मार्केट का कंसोलिडेशन मोड ऑन हो गया है, मतलब एडजस्टमेंट ऑन हो गया है, और जो कि आज 2 बजे तक देखने को मिला, लेकिन लास्ट में जाकर के मिड कैप रिकवर कर गया। मुझे लगा मिड कैप भी नेगेटिव में क्लोज होगा, बट सब नेगेटिव में क्लोज हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। लेकिन मिड कैप जो हम हर वक्त बोलते हैं कि आजकल के मार्केट का जो हीरो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में जाके क्लोज हुआ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेकिन फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था मिड कैप में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बेस्ट इनफैक्ट। और मंडे का जो मार्केट होगा, क्योंकि कल तो सैटरडे है, और मंडे का जो मार्केट होगा वो मेरे ख्याल से लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अब होगा कि नहीं वो मंडे को ही पता चलेगा 9:15 बजे। और वहाँ पे आज एफ का जो हम बाइंग की बात कर रहे थे, लगभग 4853 करोड़ का जो बाइंग है वो हुआ है, और डी की जो बिकवाली है वो 1500 समथिंग करोड़ की वो हुई है। कभी भी एफ जब खरीदते हैं माल तो डीआईज माल बेचते हैं। और लेकिन इस बार का जो है कि डीआईज से लगभग 3 गुना ज़्यादा एफआईज आज हमारे यहाँ से माल खरीद के गए हैं। लेकिन उनको भी पता है कि इंडिया का जो पी है वो काफ़ी रिजनेबल हो गया, और इंडिया विक्स जो 6% बढ़ गया था, ऊपर में 6 पॉइंट बढ़ गया था, वापस से 12 पॉइंट पे आके ट्रेड करने लगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सोचने का ये है, अमेरिका और ईरान का डिस्कशन हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ट्रायंगल में फंस गया है अमेरिका, कंप्लीट ट्रायंगल में फंस गया है अमेरिका। आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इसराइल है, और तीसरी तरफ आपका ईरान है। तो अमेरिका चाह रहा है इसराइल को किसी तरह मना उना के ईरान के साथ सेटलमेंट करने का। इसराइल अमेरिका का चलने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल मैंने इसलिए बोला कि सारी फंडिंग, सब कुछ, हर प्रोसेस काफ़ी मदद करता है अमेरिका इसराइल का, पैसों से लेकर के हर तरह से। लेकिन फिर भी उसका बात नहीं मान रहा है, और जेडी वेंस ने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं। इनफैक्ट ये तो रिकॉर्ड में भी ट्रंप ने कहा कि हाँ हम तो इसराइल को फंडिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन इसराइल ने बोला थैंक यू सो मच, बट हम ये डील के फेवर में नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो पर्सन है, अमेरिका में जो कुछ लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि ईरान से सेटलमेंट अमेरिका का ना हो। और ट्रंप ये बात समझ चुके हैं कि मैं यहाँ पे बुरी तरह से फंस गया हूँ। और ईरान, अब सोचिए कि एग्रीमेंट जब साइन हुआ डिजिटली, तो उसका मतलब 1-2 दिन भी नहीं हुआ है कि उसके हिसाब से अभी एक दूसरे को, ईरान और अमेरिका एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि अगर तुम साइन नहीं किए तो मैं बम मार दूंगा। ईरान कह रहा है कि अगर तुम मारे तो हम भी मार देंगे। तो इस तरह का हॉट टॉक चल रहा है, और यही चाहता है इसराइल एक्चुअली में। और ये बात सब समझ में आ रहा है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप बहुत स्मार्टली प्ले करके किसी भी तरीके से, जो मुझे लगता है वहाँ से ये ईरान के साथ सेटलमेंट कर लेंगे, क्योंकि फाइनली अमेरिका तो सबका दादा है, और अमेरिका चाहेगा कि ये डील हो जाए, क्योंकि इसको फंसाया गया है अमेरिका को इसराइल के द्वारा ही। ये बात भी अब जा कर के ट्रंप को समझ में आ रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का नाम ले, जिसके वजह से जो मुशाद है, इसराइल का जो जासूस है, उसके हिसाब से काफ़ी टाइम पहले से ये सब वर्किंग हो रहा था, और फिर फाइनल में जाकर के एप्स्टीन फाइल आता है, और उसके प्रेशर में आकर के ईरान के साथ ये सब मामला होता है। तो मुसाद और जो यहूदी होते हैं वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। कहते हैं दुनिया भर में जो सबसे स्मार्ट जो माइंड का आदमी होता है वो यहूदी का होता है। और यहूदी का जो दिमाग है, मतलब आप सोचिए कि वो 20-20 साल आपसे बदला लेने में वो गुजार सकता है किसी एक जगह पे, ऐसा यहूदी ज़िद्दी होता है। इसराइल इसीलिए इतना सा छोटा कंट्री है और पूरे दुनिया भर में सबको पानी पिलाया रहता है। खैर ठीक है, इंडिया से तो
बहुत अच्छे संबंध है। जब हिटलर उस टाइम पे यहूदियों को मार रहा था, तब जा कर के इंडिया ने उस टाइम पे भी बहुत सपोर्ट किया था, और काफ़ी यहूदी आपको मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, काफ़ी जगह पे यहूदी आज भी रहते हैं, इजरायली। तो इजरायली ऑलरेडी जो है इंडिया के साथ बहुत अच्छा, बहुत लंबे समय से बढ़िया संबंध रहा है उनका। और हम ये डिस्कशन इसलिए कि ये ट्रायंगल में अमेरिका इसलिए फंस गया है कि इज़राइल सुन नहीं रहा है अमेरिका का, और ईरान भी धमकी दे रहा है अमेरिका को, और अमेरिका भी धमकी दे रहा है ईरान को, और अमेरिका समझा रहा है इज़राइल को। लेकिन अब यहाँ पे फंस रहा है बीच में अमेरिका, बहुत फजियत हो गया है ट्रम्प को ऑलरेडी, बहुत बहुत ज़्यादा वाला, जो सोचा नहीं था कि हाँ अब तो उस सिचुएशन में भी ट्रम्प नहीं है कि अभी कुछ भी बोल दे और एक ट्वीट डाले कि हाँ सेटलमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और यहाँ से निकल जाए। अब तो लोग सुनने वाले नहीं है, कहते हैं 19 बार उनका जो ट्वीट है उसके वजह से मार्केट अप्स एंड डाउन हुआ है, कंप्लीट उसका रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड पूरे दुनिया भर में पब्लिश किया गया था। तो अब आप सोचिए कि जो आदमी 19 बार उठा पटक मार्केट को कर चुका है, अब मार्केट उस पर कितना ही भरोसा करेगा, और कोई आदमी कितना ही भरोसा करेगा। लेकिन ट्रम्प यहाँ पे मुझे बहुत बुरी तरह फंसे हुए दिख रहे हैं, किसी भी हाल में उनको ये सेटलमेंट करना ही होगा। तो बहुत शॉर्ट वीडियो हम करेंगे, और कल हम डिस्कशन करेंगे कि आज जिन्होंने सजेशन दिया कि माइक आपका जो होठ है, लिप्स है, वो दिख नहीं रहा है, तो उन्हीं के सजेशन से हमने कैसे कब सोचा था कि वीडियो की ऐसा वीडियो बनाएंगे और अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उनके बारे में कल ऑफ टॉपिक है जो हम कल सैटरडे को करेंगे, क्योंकि सैटरडे का मार्केट रहता है बंद। तो हम कुछ पुरानी बिसरी यादें उनके साथ बिताए हुए और उनका कुछ सजेशन है, और तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो मार्केट रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये मेरे पर्सनल जीवन के रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।